आवर नेक्स्ट मेथड, रेंज के लिए हमने एक मेथड सीख ली थी, तो ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड थी यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, तो ये है रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, कोई कंपोजिट फंक्शन है, तो फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। जो अंदर का फंक्शन होगा ना उसकी पहले रेंज निकालेंगे, से ए निकाल के हमने मान लिया उसको ए बोल दिया। नाउ फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो बाहर वाले फंक्शन है उसकी रेंज निकालेंगे इन ए मतलब जैसे कि ए मान लिया कोई इंटरवल बन रहा है, जी ऑफ एक्स अंदर का जो फंक्शन है उसका आप रेंज निकाल रहे हो, तो ए कोई इंटरवल बन रहा है, तो एफ ऑफ एक्स का हम ग्राफ बनाएंगे। जी ऑफ एक्स को हम अंदर ही ऐसे देख लेंगे, जी ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स जो बाहर का फंक्शन होगा उसका हम ग्राफ बना देंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर अंदर का जो फंक्शन है उसका हम रेंज सोच लेंगे, एलिमेंट्री फंक्शन से होगा तो उसे डायरेक्ट ही मिल जाएगा, तो उसका रेंज जो है उसको उसका जो इंटरवल है वो ध्यान में रखेंगे। और क्या है फिर सेकंड स्टेप, फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ए। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और एक्स एक्सिस पे जो ये ए इंटरवल है ना, जी ऑफ एक्स का जो रेंज वाला इंटरवल है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ कवर हो रहा है उसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेंगे, यानी कि उतने ही इंटरवल में जो है एफ ऑफ एक्स का हम रेंज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए समझने के लिए, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स करके लिखा है, साइन के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो वैसे साइन का ग्राफ आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, साइन का ग्राफ आप आराम से जैसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है ठीक है। तो 0 इधर हो गया पाई बाय 2, ये हो गया हमारा पाई, ओके फाइन, इतना ही काफ़ी है। चलो सबसे पहले अंदर वाला जो फंक्शन है उसका रेंज कितना होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 to 1 होता है, सो ये 0 हो गया, तो ये वाला मतलब ये जो अंदर वाले फंक्शन है उसका रेंज क्या आ गया, क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, तो वो वाला इंटरवल यहाँ पे मार्क करेंगे। अच्छा पाई बाय 2 जो है अप्रोक्सीमेट 1.57 होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो 1 जो है ऐसे पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में जो साइन एक्स का ग्राफ आपका कवर कर रहा है जितना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे है ना, हम जो है साइन का ग्राफ जो बाहर वाला फंक्शन है उसका ग्राफ इतने ही इंटरवल में जो कवर हो रहा है वही लिखेंगे ना। तो यहाँ पे जैसे साइन 0 तो 0 हो जाएगा है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इतना ग्राफ कवर कर रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस में इंटरवल ले रहे हैं 0 to 1, तो यहाँ से तो वाई एक्सिस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे वैल्यू ये हो रही है, ये इंक्लूड नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 1 इंक्लूड नहीं है ना। तो ये वैसे अगर आप साइन एक्स में साइन है ना, साइन में अगर आप 1 इनपुट रखते हो तो साइन 1 मिलेगा। सो वाई एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर हो रहा है, 0 to साइन 1। सो इसका ये एफ ऑफ एक्स जो है उसका रेंज कितना हो जाएगा, क्लोज ओपन फ्रॉम साइन टू 1। साइन 1 मतलब ये 1 रेडियन होगा है ना, साइन 1 डिग्री नहीं होगा, साइन 1 रेडियन होता है ना। रेडियन और रियल नंबर दोनों एक ही बोला जाता है ना, अगर साइन 2 बोले साइन 5 बोले तो वो रेडियन ही बोला जाता है अंदर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके इसी क्वेश्चन को मैं, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अभी दूसरा क्वेश्चन। मान लिया मैं साइन के अंदर जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन साइन के अंदर है साइन ऑफ 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, 2 टाइम्स है ना, 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब अब यहाँ पे देखो हमारा जो अंदर जो फंक्शन है वो 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, क्लोज ओपन फ्रॉम 0 to 1, सो 2 टाइम्स है ना, 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई तो 0 to 0 रहेगा, लेकिन 1 का 2 हो जाएगा। सो 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या आ जाएगा, अंदर वाला जो फंक्शन है 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसका रेंज क्या आ जाएगा, क्लोज ओपन फ्रॉम 0 to 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो फिर से ग्राफ बनाओ और ये वाला इंटरवल अब की बार जो है ये वाला इंटरवल जो है हम एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे।
और राइट हैंड साइड का ग्राफ ना भी बनाओ तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो जीरो से ही देखना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का ग्राफ ना भी बनाओ तो भी चलेगा। और ओके फाइन, यहाँ से ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई/2 बन गया अपना, ये पाई हो गया, और पाई 3.14 होता है जो कि 3 से ज़्यादा है, मतलब 3 से भी ज़्यादा है, मतलब 2 से भी ज़्यादा है, तो अपना 2 जो आएगा वो इधर आएगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट पाई/2, अच्छा मतलब यहाँ पे ये 1, ये वाला पॉइंट जो है वो पाई/2 होता है, ये 0 हो गया, तो 0 से 2 है, पाई/2 जो है अप्रॉक्स 1.57 होता है, ठीक है। तो पाई/2 2 से छोटा होता है, तो 2 जो है हमारा कहीं इधर आ जाएगा, तो हमारा इंटरवल जो है एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसे बनेगा, 0 से ये 2 हो गया, ठीक है। सो 2 के कॉरस्पॉन्ड, मतलब 0 और 2 के बीच में आपका जो ग्राफ हो रहा है ना, ये वाले इंटरवल में साइन एक्स का जो ग्राफ कवर हो रहा है उसको हम मार्क करते हैं और फिर वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसे रहेगा, ये हमारा ये हॉलो सर्कल, ये हमारा क्या आउटपुट होगा, sin2। लेकिन हमारा ऐसा नहीं कि 0 से sin2 लिख दे, है ना, क्योंकि अब थोड़ा देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर आपका इंटरवल 0 to 2 है एक्स एक्सिस पे, तो इतने इंटरवल के लिए sin x का ग्राफ क्या हो रहा है देखो, तो उसको मार्क करो ग्राफ को। जब ग्राफ मार्क नहीं करोगे तब तक तो डायरेक्टली अगर इसमें बोल दोगे साइन लगा दो, sin0 0 और sin2 गलत बात है। तो यहाँ पे अपने अगर आप ग्राफ पूरा अगर आप ये कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वाई एक्सिस पर क्या क्या वैल्यू आ रही है, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है 0 से sin2, और यहाँ पे ऐसा है कि sin2 का वैल्यू 0 से पाई/2, sin2 जो है वो आउटपुट 0 और पाई/2 के बीच में भी एक ऐसा एक एंगल होगा या नंबर होगा, जैसा अगर आप वो इनपुट वेरिएबल जो है साइन के अंदर रखोगे तो आपको sin2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो कि sin2 की लाइन है, वो ग्राफ को 2 बार कट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में आउटपुट जो है sin2 2 वैल्यू पे मिलेगा, एक तो 2 पे मिलेगा और एक 0 और पाई/2 के बीच में एक वैल्यू होगी जो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन sin2 जो है इंक्लूडेड है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं, कितना कवर हो रहा है, पूरा देखो 0 से 1 पूरा कवर हो रहा है। अगर आप सही से प्रोजेक्शन लोगे, देखो यहाँ से 0 से पाई/2 तक पूरा ही है ना, देख लो 0 से पाई/2 तो सभी वैल्यू ले ही रहा है, और पाई/2 के बाद जो है पाई/2 के बाद 2 तक जो है वापस रिपीट हो रही है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी वैल्यूज रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं, यूनियन होगा तो एक ही बार काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे 0 से पाई/2 के बीच में जो भी वैल्यूज है वो सब तो कवर हो रही है ना वाई एक्सिस पे, इसलिए इसमें रेंज जो है ना, जैसे हमने पहले क्या लिख दिया था 0 to sin1, लेकिन यहाँ पे हम 0 to sin2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कितना कवर हो रहा है 0 to 1, 1 भी इंक्लूडेड है क्योंकि पाई/2 इंक्लूडेड होगा। सो यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, और 0 और 1 भी दोनों इंक्लूड होंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना ये चीज़, ये क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, e⁻ sin इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻ sin इनवर्स x, ठीक, e की पावर में sin इनवर्स x, तो बाहर वाला फंक्शन e है तो उसका ग्राफ बनाया जाएगा, ठीक है। वो ग्राफ तो बना ही दिया, चलो पहले e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे ये 0,1 हो गया, ठीक है। और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है -π/2 टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2, तो यहाँ पे -π/2 कहीं इधर होगा अप्रॉक्स, और यहाँ पे +π/2, तो ये वाला इंटरवल जो है मैंने एक्स एक्सिस पे मार्क कर दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा कितना कवर हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, अगर इसमें साइन इनवर्स की मतलब यहाँ पे ये जो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें अगर आप -π/2 इनपुट रखोगे तो आपका आउटपुट कितना मिलेगा, e⁻−π/2, और अगर π/2 इनपुट +π/2 इनपुट रखोगे तो आपको e⁻π/2 आउटपुट मिलेगा। तो ग्राफ कितना कवर हो रहा है, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे ये हो रहा है, इतना कवर हो रहा है, इतना पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, e⁻−π/2 से लेके e⁻π/2। तो रेंज ऑफ जो हमारा फंक्शन है वो फाइनली क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम e⁻−π/2
टू ई रेस टू पावर ई टू द पावर पाई बाई टू, ई रेस टू माइनस पाई बाई टू से लेके ई रेस टू पाई बाई टू तक। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ही पता चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं सर दोनों के जो है लिमिट्स मैंने वो तो ऐसे हो गया अलग बात है, लेकिन इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखो नहीं होता। आप कुछ क्या बोलेंगे सर यहाँ पे लोअर लिमिट लिख दो अपर लिमिट लिख दो बस खत्म, नहीं ऐसे नहीं, ग्राफ ड्रॉ किए बिना जो हम कुछ डिसीजन नहीं लेंगे। चलो अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू, ओके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू अपन थ्री, साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू सॉरी 10 और 3 है यहाँ पे, ये 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू अपन 10 है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू अपन 10, इसका रेंज निकालना है। तो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसका हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अंदर वाले फंक्शन का हमें रेंज निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम जो है पहला वाला मेथड यूज करेंगे, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। तो साइन स्क्वायर एक्स का रेंज तो हम सब जानते ही है, साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है 0 to 1, सही है जानते हैं ना ये तो। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाता है। 3 करेंगे तो 0 से 3 हो जाएगा, यहाँ पे कर दिया एक ही स्टेप में, इधर ही कर दिया, पहला स्टेप ही मैंने 0 to 3 लिख दिया, कोई बात नहीं। 3 साइन स्क्वायर एक्स का ही वैल्यू सीधा लिखा। अब 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 घटा दो दोनों ही लिमिट्स में से, 0 - 2 -2 होगा और ये 3 - 2 -1 सॉरी +1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 10 से डिवाइड मार दो। सो 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 होल डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, तो दोनों ही लिमिट को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो -2/10 -1/5 हो जाएगा और 1/10, अपर लिमिट 1/10 लोअर लिमिट -1/5। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर जो लिखा है 3 साइन स्क्वायर एक्स -2/10, उसका रेंज आ जाएगा क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1/5 to 1/10। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाएंगे और ये वाला इंटरवल मार्क करेंगे और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज मिल रहा है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो आगे चलता रहेगा। ये 1 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बस और पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया। अच्छा, तो हमारा इंटरवल क्या है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। हमारा इंटरवल क्या है, -1/5 से लेके 1/10, -1/5 समथिंग इधर आएगा और 1/10 एकदम नज़दीक आएगा, देखो 0 से। ठीक है, ये 0 है, लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। सो ये हमारा इंटरवल है -1/5 से 1/10। तो -1/5, अच्छा यहाँ पे ये दोनों ब्रांच लिखना आपको आता है। अगर 0 से 1 के बीच में है तो y = x हो जाता है ना। ये वाला लाइन सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है कौन सी लाइन को फॉलो करता है, कौन सी लाइन के अंदर होता है, y = x के अंदर। और ये वाला जो -1 और 0 के बीच में जो है वो y = x + 1 के अंदर होता है। ठीक है, y = x + 1। ओके, तो अब यहाँ पे -1/5 से लेके ये इंटरवल है पूरा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो -1/5 अगर आप पुट करोगे इसमें -1/5 पुट करो, x = -1/5, सो आपको y कितना मिलेगा, -1/5 + 1 2/5 मिलेगा। नहीं 2/5 कहाँ, -1 4/5, 4/5। तो ये वाला आउटपुट जो है वो ये 4/5। तो मतलब आपका ग्राफ यहाँ से ये इतना पोर्शन कवर करेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे इतना कवर करेगा, 4/5 से 1, एक इंटरवल ये आ जाएगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 तो इंक्लूड होता ही नहीं ना। सो 4/5 से 1 हो जाएगा एक, और दूसरा यहाँ पे 1/10 पुट करो, इसमें पुट करेंगे, ये वाली ब्रांच है इसलिए। सो x = अगर 1/10 पुट करोगे तब y = भी 1/10 आएगा। सो यहाँ पे 1/10 आउटपुट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे
देखो -1/5 से 0, उसमें ये वाला ग्राफ इधर इतना पोर्शन कवर कर रहा है, और 0 से 1/10 में ये वाला ग्राफ पोर्शन, ये वाला ग्राफ जो है कवर हो रहा है इतना पोर्शन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे इतना कवर होगा 0 से लेके, है ना, 0 से लेके कितना कवर होगा 1/10। ठीक है, ये वाला पॉइंट 1/10 है। आप देख सकते हो कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ पे मैं नीचे बड़ा ऐसे ड्रॉ करके दे देता हूँ। देखो ये -1 हो गया, ये +1 और ये 0 है। यहाँ पे मान लिया 1/10 है, इधर है आपका, इधर कहीं है -1/5। तो -1/5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आउटपुट कितना मिलेगा आपको, वो कितना मिला था आपको, ये 1 है, 4/5। तो देखो -1/5 से 0 के बीच में, -1/5 टू 0 के बीच में आपका ग्राफ इतना पोर्शन कवर कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे ये वैल्यू आएगी 4/5 टू 1, जिसमें 1 पे ओपन रहेगा, 1 इंक्लूड नहीं है, और 0 से 1/10 है ना, -1/5। यहाँ पे टोटल पूरा इंटरवल ये है ना, पूरा इंटरवल ये है, इसके अंदर ही हमें रेंज ढूंढना है, इसके अंदर ही मतलब हमें ग्राफ देखना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का। अच्छा 1/10 अगर पुट करोगे इसमें, ये y = x वाली लाइन होती है, तो आपको 1/10 ही आउटपुट मिलेगा इधर ये। ठीक है, तो 0 से 1/10 में आपका ग्राफ इतना पोर्शन कवर कर रहा है ना, x एक्सिस पे 0 से 1/10 है इंटरवल, तो उस इंटरवल में आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है ये कवर हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे ये वैल्यूज कवर होगी 0 से लेके +1/10 तक, है ना, 0 to 1/10 दोनों साइड क्लोज आएगा, 0 भी इंक्लूड है ना, इसमें ये 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 मिलेगा। सो 0 to 1/10, तो इन दोनों का फाइनली इन दोनों का यूनियन होगा, है ना। फाइनल रेंज क्या होगा, ये दोनों इंटरवल का यूनियन, यानी कि क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1/10 यूनियन क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम 4/5 to 1। दिस इज योर आंसर्स, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, यही आंसर। यस फाइन, ये काफ़ी एडवांस क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से और समझना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखना वीडियो रिवाइंड करके। और ठीक है, एक और है रेंज इन मेथड 3, मतलब ये टाइप 3 बोल सकते हैं, रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो ये हमने ये इधर ही पढ़ दिया है मेथड 2 में ही, तो खाली उन्होंने खाली नाम दे दिया मेथड 3, रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया अगर, है ना, आपको जो डोमेन दिया है उसी में अगर आपको आंसर निकालना है, उसी में अगर आपको रेंज निकालना है, तो कुछ नहीं, एक्स एक्सिस पे वो जैसे हमने ये मेथड 2 में किया ना दूसरा वाला स्टेप, वो इधर एक ही स्टेप करना पड़ेगा। रेंज इन ऐसा है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेस्ट्रिक्ट करना मतलब आपको डोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्शन लग गया उसके ऊपर, तो इसके ऊपर सीधा मैं क्वेश्चन ही कर देता हूँ, इसको क्या है ना क्वेश्चन ही सिखा देता हूँ सीधा। सो एफ ऑफ एक्स का रेंज फाइंड करना है, x बिलोंग्स टू करके लिखा है उन लोगों ने, -1 से -1 to 2, -1 से लेके 2 में साइन एक्स का रेंज निकालना है। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दो, स्टैंडर्ड ग्राफ जो है वही, जो भी हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है वही ड्रॉ कर दो आराम से, और फिर ये वाला जो है, यह जो इंटरवल दिया है उसी को मार्क करना है, -π/2, -1 कहीं इधर होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या मिलेगा, साइन -1, साइन ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -sin1। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये π/2 होता है, 2 तक जाना है तो 2 तो इधर होता है, तो -1 और 2 के बीच में हमें ग्राफ देखना है, तो -1 और 2 के बीच में जो ग्राफ है वो मार्क कर दो, लो कर दिया, ये होता है 1। तो y एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है देखो, -sin1 से लेके +1 तक, ओके, -sin1 से लेके, है ना, प्रोजेक्शन ले लो, जितना ग्राफ यहाँ पे मार्क किया है उसी ग्राफ का प्रोजेक्शन ले लो y एक्सिस पे, तो कितना पोर्शन कवर कर रहा है y एक्सिस पे, वही रेंज हो जाएगा। तो रेंज ऑफ f कितना है, लोअर लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -sin1
-sin 1 to 1, ठीक है। -sin 1 to sin 2 नहीं लिखेंगे अभी भी, समझ रहे हो। तो ये हो गया, इसमें यही इक्वेशन एक देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मतलब मेथड 3 है वो मेथड 2 के अंदर आ चुकी है, ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। तो ये हो गई मेथड 3। ओके फाइन।